आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक का हिजाब तनाजा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कर्नाटक की कुछ तालिबात ने हिजाब मामले पर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत करने से इनकार किया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि जब तक न कर्नाटक हाई कोर्ट से कोई फैसला आता तब तक इस पर समाअत नामुमकिन है। ख्याल रहे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रियासती हुकूमत की पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की थी। एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासतों में कॉलेज दोबारा खुल सकते हैं, लेकिन जब तक मामला ज़ेर इल्तिवा है तब तक तलबा को मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दरियास्ता हुकूमत ने मुजाहरों की वजह से भी बंद स्कूलों और कॉलेजों को पीर के रोज से मरहलावार खोलने का फैसला किया है। सबसे पहले जमात अव्वल से 10 तक के तलबा को क्लासों में जाने की इजाज़त दी जाएगी और उन कॉलेजों के बारे में फैसला बाद में किसी वक्त लिया जाएगा जहां हिजाब का मसला शदीद हो गया है। और आज कर्नाटक के कई कॉलेजों में जब तालिबात कॉलेजों के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें हिजाब पहनकर इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। आपको बताते चले, सबसे पहले जमात अव्वल से 10 तक के तलबा क्लासों में जाने की इजाज़त दी जाएगी और कॉलेजों के बारे में फैसला बाद में किसी भी वक्त लिया जाएगा जहां हिजाब का मसला शदीद हो गया। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब कर्नाटक के साहली शहर अडोपी में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतजामिया ने 6 मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में जाने से रोक दिया। इसके बाद कॉलेज के हिंदू तालिब इल्म जाफरानी स्कार्फ और झंडे लहराने लगे तो तनाज़ा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इसके बाद रियासती हुकूमतों को स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का हुक्म भी जारी किया गया है। कर्नाटक के हाईकोर्ट में कल भी इस पर समाअत हुई है, ताहम उससे 3 रुकनी बेंच ने फिलहाल पीर तक के लिए मुलतवी किया है और कहा जब तक न इस पर फैसला आएगा तब तक कॉलेजों के अंदर कोई भी मजहबी लिबास पहनना सही नहीं है और कोई भी तालिबात तलबा मजहबी लिबास पहनकर कॉलेज न आए। कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी फैसले के बाद ही कुछ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत करने से इनकार किया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि जब तक न कर्नाटक हाईकोर्ट से कोई फैसला आता तब तक इस पर समाअत करना
नामुमकिन है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट की पहले बात करेंगे। फिलहाल 14 तारीख यानी कि सोमवार तक जो समाअत है उसे मुलतवी किया गया है। उसके बाद ही कुछ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जब तक ना हाईकोर्ट अपना कोई फैसला सुनाता तब तक इस पर समाअत नामुमकिन है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट का अपना अधिकार होता है, उसके अपने दायरेकार होते हैं, उसकी अपनी आज़ादी होती है। जब मामला हाई कोर्ट में हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट आमतौर से इस तरह के मामलों में गुरेज करता है तब तक के लिए जब तक कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई हतमी फैसला ना आ जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो एक अबूरी टेंटेटिव फैसला था 3 दिनों के लिए, सोमवार तक के लिए, और ये कहा गया कि जब तक के मामले की समाअत नहीं हो जाती तब तक के लिए तमाम मजहबी लिबास पर पाबंदी रहेगी स्कूल और कॉलेज के अंदर में। एक कॉमन ऑर्डर था ताकि इस मसले को हल किया जा सके, कुछ के लिए इसे आराम दिया जा सके और शांति का माहौल पैदा किया जा सके। इसीलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अबूरी फैसला दिया है वो सिर्फ हिजाब को लेकर के फैसला नहीं था, बल्कि वो तमाम मजहबी लिबास को लेकर के फैसला था। चाहे वो दूसरे धर्म के मजहबी लिबास को अगर कोई स्टूडेंट पहनकर आना चाहे तो उसे भी ये आज़ादी नहीं थी। यानी ये आज़ादी पूरी तरह से सल्ब कर ली गई थी टेम्पररी तौर पर 3 दिनों के लिए, सोमवार तक के लिए, यानी जब तक कि समाअत हाई कोर्ट मुकम्मल न कर ले। हाई कोर्ट में जब समाअत चल रही हो और ये पाबंदी अबूरी तौर पर लगाई गई हो तो एक बेंच ने, जिस बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हिजाब के मसले पर मुखालफत में पिटीशन अर्जी दायर की थी कर्नाटक हाई कोर्ट में, उसी अर्जी गुजार की जानिब से आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई थी अर्जी, उसमें कहा गया था कि इमरजेंसी बेस पर हमें इस मसले पर सुनवाई करके जल्द से जल्द इस फैसले पर रोक लगानी चाहिए जो हमें अबूरी तौर पर इस पाबंदी का मज़ार ठहराता है। यानी ये पाबंदी लगाई गई है अबूरी तौर पर। रहमत, अगर हम कर्नाटक हाईकोर्ट की बात करेंगे जहां अबूरी फैसला सुनाया गया कि जब तक ना फैसला है तब तक मजहबी लिबास पहनना सही नहीं है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज कुछ तस्वीरें भी कर्नाटक के कई कॉलेजों से निकलकर सामने आई हैं जहां पर जो तालिबात हैं वो मजहबी लिबास पहनकर यानी कि जो हिजाब हैं वो पहनकर कॉलेज गई, एग्जाम देने की, इम्तिहान देने या कॉलेज में पढ़ने के लिए गई तो उन्हें वहां से इजाजत नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, ऐसी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं या हमारे पास जो तस्वीर आई है वो कर्नाटक की हरगिज़ नहीं है। ये एक गलत बयानी है या यूं कहिए कि एक ऐसी वायरल खबर है जिसको मिसयूज़ किया जा रहा है, गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है सीधे तौर पर। तो वो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो हैदराबाद से आई हुई तस्वीर है, हैदराबाद के एक कॉलेज की तस्वीर है। कर्नाटक में ऐसी कोई जगह पर कोई इम्तहान भी नहीं हो रहा है सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल कॉलेज में, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिले। पहली बात। दूसरी बात कि कर्नाटक में आने वाले 2 महीने के बाद एग्जाम होने हैं, उस वक्त तस्वीर देखनी होगी, तब तक कि अदालत की जानिब से फैसला हो जाएगा। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो कर्नाटक की नहीं है, हैदराबाद की है, इसलिए इसको कर्नाटक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, ये है कि मध्य प्रदेश हो, दूसरी रियासतों हो, वहां भी इस तरह के हंगामे शुरू हो गए चूंकि कर्नाटक को देखते देखते, इसलिए ये तस्वीरें सिर्फ हैदराबाद से नहीं, शाम होते होते कई और रियासतों से आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आएगा मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की जानिब से पहले ही इशारा कर दिया गया था, अब कार्रवाई भी शुरू की जा रही है, तो मध्य प्रदेश से भी आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात हैं उन असेंबली इंतखाबात वाले रियासतों को छोड़ दें तो दूसरी रियासतों से भी इस तरह की खबरें आपको मिल सकती है। तो ये कर्नाटक की नहीं है, कर्नाटक के मसले पर सिर्फ इतना है कि सुप्रीम रहमत, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हिजाब का ये मामला है, एक तरफ से ये तूल पकड़ रहा है और दूसरी तरफ से सियासत की नजर हो रहा है। जी बिल्कुल, सियासत इस तरह के मसले में ना हो तो फिर आजकल की जो सियासत है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि आजकल या इन दिनों जो सियासत हो रही है वो इसी किस्म की हल्की सियासत हो रही है। इसको सतहियत पसंद सियासत कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं हो, ज़बरदस्ती टांग अड़ाने की बात होती है। इनमें सियासतदानों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। ये सीधे तौर पर एजुकेशन से जुड़ा हुआ शोबा है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मसला है, तालीम से जुड़े हुए मसले में आजकल के सियासतदानों का लेना देना कुछ होना नहीं चाहिए था, चूँकि सियासतदान का तालीम से आजकल बहुत रिश्ता होता नहीं। इसलिए तालीमी इदारों को हो या सरकारी इदारों को हो या अदलिया को हो, इसमें अपना काम करना चाहिए और अदलिया अपना काम कर रहा है, सरकारी इदारे भी अपना काम कर रहे हैं। रही बात चीफ जस्टिस की जन्म से आज जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो सीधे तौर पर कहा गया कि हाई कोर्ट का अपना हक है, अपना अधिकार है। हाई कोर्ट के मसले को हम देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। ये एक स्टेट के अंदर की सूरत हाल है, हम इसको नेशनल पैमाने पर अभी नहीं उठाना चाहते और नहीं इस पर गौर करना चाहते। फौरी तौर पर देख रहे हैं सूरत हाल, जैसे ही और आगे बढ़ेगी
फिर उसके बाद मुनासिब वक्त पर हम इस पर समाअत के लिए इस केस को लिस्ट करेंगे और फिर उस पर समाअत करके फैसला करेंगे। लेकिन अभी चूंकि मसला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर या यूं कहे अबूरी तौर पर यह पाबंदी लगाई है, सोमवार से फिर समाअत शुरू होगी। उसके बाद लार्जर बेंच के हवाले जो मामला है तो मुमकिन है कि वहीं से फैसला निकल आए, उसमें सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी तरह से इंटरवीन करता हुआ, मुदाखलत करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मसला हाई कोर्ट के पाले में ही है। सोमवार के 2:30 बजे बाकायदा तौर पर फिर से तीसरी समाअत होगी, तीसरा दिन होगा जब समाअत शुरू होगी। उसके बाद देखना होगा कि मामला कहां तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम आपका। ये थे रहमत करीम तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर कर्नाटक के हाईकोर्ट ने अबूरी जो फैसला सुनाया था कि सोमवार तक यानी कि 14 तारीख तक जो हिजाब मामला कर्नाटक के अंदर इस वक्त छाया हुआ, इस पर पाबंदी या इसके आयद होने के लिए जहां पर यह मामला हाईकोर्ट के अंदर है, उसके बाद ही अबूरी फैसला सुनाया गया हाईकोर्ट की जानिब से कि फिलहाल जब तक न कोई फैसला आता तब तक कॉलेजों के अंदर मजहबी लिबास पहनना उससे फिलहाल गुरेज कर दिया गया है। कोई भी मजहबी लिबास पहन कर ना आए। उसके बाद ही कुछ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जब तक न हाई कोर्ट से कोई फैसला आता तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। बढ़ते आगे बात अब करेंगे वजीर खारजा अजय शंकर की। अजय शंकर जो है मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा के साथ वज़राए खारजा की चौथी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वज़राए खारजा मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा के साथ क्वाड का जायजा ले रहे हैं और 2021 में 2 सरबराह मीटिंगों में रहनुमाओं की जानिब से ऐलान किए गए मजबूत और तामीरी एजेंडे पर गौर करेंगे ताकि मौजूदा चैलेंजों से निपटा जा सके। डॉक्टर अजय शंकर और ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा इतवार को वज़राए खारजा के 12वें फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत भी करेंगे। वज़ारत खारजा का कहना है कि डॉक्टर अजय शंकर 13 से 15 फरवरी तक फिलिपाइन का भी दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा के तौर पर फिलिपाइन का उनका ये पहला दौरा होगा और वह अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। Australians, the Indians and the Japanese, we really do welcome the quality of this partnership, but the importance of this partnership to all of our partners, and I thank you very much for being here. We live in a very fragile, fragmented and contested world, and that is no more accentuated than here in our Indo-Pacific. And the like-minded partners that we see gathered together in this quad, I always find so incredibly reassuring. I'm reassured by our perspective. I'm reassured by the understanding that is shared between each of us. I'm reassured by the incredible strong support that Australia has received by our Quad partners. And I just don't mean in a security context. I mean that in terms of our economic partnership and cooperation. I mean that in our humanitarian partnership. I mean that in terms of how each of us stands for a world order that favours freedom, and particularly here in a free and open Indo-Pacific. And I want to thank you for all of that. And so while we share this perspective, we look through a lens that very much has our ASEAN partners at the centre of our understanding of the Indo-Pacific vision. Australia is the first comprehensive strategic partner of ASEAN, but we all share a deep passion for ASEAN. And our partnership with them, each of us, is helping us achieve the many things that we're working on through the Quad. We sit here in these chairs today, but it was a great thrill to be in the White House with Secretary Blinken and with President Biden, of course, and at that point, the former Prime Minister from Japan, my good friend Yoshi Suga, and now through Fumio, and of course, Prime Minister Modi. And here we're gathered again here in person, and I think that's tremendous. And the things we discussed today are principally how we will continue to always stand up for our values, which is what unites us most. Secondly, I think in doing so, we stand up to those who would seek to coerce us. And as I understand from our Quad partners, none of you understand better than we do. And that is a great comfort to us, that the coercion and the pressure that Australia has been placed under, we greatly appreciate this.
सयाहती मकाम गुलमर्ग जो कि मुल्की और बैरून ममालिक से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और आज एक बार फिर सयाहों की तवज्जो सयाहती मकाम की तरफ करने और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को मदऊ करने के लिए पहली बार वहां पर बर्फ का ताजमहल बनाया गया है। बर्फ से ताजमहल बनाने वालों का कहना है कि उन्होंने सिनोताज सयाहों की एक बड़ी आमद को देखते हुए बनाया और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सयाह इसे देखने के लिए आएंगे। निजी होटल के जनरल मैनेजर का कहना है कि ये बर्फ का मुजस्समा तकरीबन 100 घंटे यानी कि 17 दिन में बनाया गया है। सुनोताज की लंबाई और चौड़ाई 24 फुट जबकि ऊंचाई 16 फुट है, ताहम इसे बगैर किसी पेशेवराना मदद से बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस जगह का दौरा करने के लिए कोई एंट्री फीस या चार्जेस नहीं है और ये 24 घंटे खुला रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में पहली बार बर्फ का ताजमहल मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी कोशिश का मरकज बन गया है। शमाली कश्मीर पट्टन के हांजीवेरा इलाके में महकमे पीएचई की जानिब से अगरचे लोगों को पीने की साफ पानी की फराहमी के लिए आज से चंद साल कबल एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई, ताहम स्कीम के शुरू होने के बाद ही नामालूम वजूहात की बिना पर इसे बंद कर दिया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे सरकार ने इस स्कीम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन इलाके के लोग आज भी आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उधर पट्टन के हैदरबेग इलाके में भी महकमा की जानिब से एक स्कीम पर लाखों रुपए खर्च तो किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्कीम को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल बने MLA तमी तो टेस्ट कोर नो कोर खोल नवालरी आब तक पे तकसीम पावान पता दोक अत आई क्या तल अत मोकल फेल गसान यह सिक अदी त्र स्कीम अत पृष्ठ कंस सह दह तो यह दह वोत आब वुनस बुत कल हूं मोकुर आब क्या खेवान वनस अत कस वन सोन कुस बोज वनस मोकुर आब खेवान यह सोन गाम वाहिद हांजी वेरा ब्या हांजी वेरा पाइन यह गाम कुन योत आब नश महरूम बाकी सारे पकान तंग मर्गी हूं आब आब हांजरस यथ लगभग 30 वरी 40 वरी आव बगैर वह कूर मुकुर आब खेवान कूर सुबह जन मोज बेन मुकुर आब खेवान सह खालान नटन मज खेवान पे पानन तगान प्रथ लगान त्रेश त्रेश कर लगभग 30 वरी कोरा कर कहन ये क्या आब अगर बनो ये वो पे कह मकाना बनो पे वो क्या कत गई क्या गई वो कर कुरान के पास मेहरबानी बाथरूम तम सारे बज कर। अच्छावल के अकिनगाम बोन बाजार के दुकानदारों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते हुए शिकायत की है कि बाजार में पीने के साफ पानी की किल्लत, बिजली की अदम दस्तियाबी और ड्रेनेज सिस्टम न होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों का कहना है कि अगरचे महकमे जल शक्ति और महकमे R&B के साथ साथ महकमे PDD के आला अफसरान की नोटिस में भी लाया गया है ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके, ताहम आज तक लोगों की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि मार्केट में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को दूर किया जाए ताकि दुकानदारों को राहत मिल सके। रोडस ड्रेन खनमो अक्टूबर में तुम हूँ पाने भी हालत वो अगर जन यपर खरीदार यपर कुन जाए तारान अगर दब वब कंस लगे कैजुअलिटी गि तमिक जुम्मेवार कस नंबर 2 गो पावर दुकान यपर यह दियो तुम क्रॉसिंग LT पोल यमो वोन डिपार्टमेंट दोक तुम दियो पोसा 30,000 रुपये कोर दोक तुम दियो 30,000 रुपये दिमो पोल हेकान 30,000 रुपये इन दित वह अने पन्नी तार अन तार तकरीबन रुपये 7,000 तार लगे त्रो सा सड़क पेट अत ट्राल वोल ओवरलोड है जनाब मोहतरम सह ान तार वह त्रो ये कलवट खनिस ओतर अम कलवट तल यमो खोन वुतर कलवट सह ान अपर तार ना वन तल वार पकन ना पेट नंबर 3 गो आब पे वजू करने गन गर कह चीज त्रेजाम सह पे बेस गरस गन यह सा ये पे दुकान बंद थवन या दुकान पे रट थवन जनाब मोहतरम पे गर गई कोकरनाग गई PHE दफ्तर 2-4 लट तिम दोप मेहरबानी कर दीतो तक नलका कनेक्शन त्रेजाम मूजूब ना खुदा रचन गाड़ी छलने बदल कह गोस LT योतान बराबर वात
गो पावर नंबर 2 गोस नलक तो नंबर 3 गोस ड्रेन हूं मसली हल ग दुकानदार लगभग 20 यीतन मसल त्रेम ड्रेन हूं बे पावर खत बे आब वन दियो तुम LT पोल तम दपान तुम दियो 30,000 रुपये तो अत दिमो पोल बे आबुक मसल तो बे ड्रेन दपान मसल हल गह डिमांड कि मसल त्रे गल हल ग। हिंदुस्तान में कोरोना का जोर लगातार कम हो रहा है और यौमिया नए केसेस की तादाद 60,000 से नीचे आ गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की 58,077 नए केसेस की तस्दीक की गई है। इस दौरान 1,50,407 अफराद ने शिफायाबी हासिल कर ली, जबकि 657 अफराद की जान भी चली गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 6,97,802 है और ये मजमूई केसेस का महज 1.64% है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 5,07,077 अफराद की जान गई है और यौमिया पॉजिटिव रेट 3.89% तक पहुंच गई है। दरियास्ता कोरोना वैक्सीन की 1,71,69,51,432 खुराकें फराहम की जा चुकी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद सदर जो बाइडेन ने अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन से निकल जाने की हिदायत देते हुए कहा कि रूसी हमले की सूरत में अमरीकी फौजी किसी भी इमदादी मिशन में शामिल नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये इंतबाह इस वक्त जारी किया जब खदशा है कि रूसी सदर पुतिन जल्द यूक्रेन पर चढ़ाई का हुक्म दे सकते हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि अमरीकी शहरियों को अब यूक्रेन से निकल जाना चाहिए क्योंकि हम किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजियों में से एक के साथ निमट रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि ये एक बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है और चीज़ें तेज़ी से बिगड़ सकती है। जो बाइडेन ने मजीद कहा कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और रूस एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू कर देंगे तो ये एक आलमी जंग होगी। हम पहले से ही कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ दुनिया में हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के 48 घंटों के अंदर कैफ की सड़कों पर रूसी टैंकों को देखा जा सकता है और हफ्तों के अंदर अंदर 50,000 शहरी हलाक या जख्मी हो सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने खबरदार किया है कि अमरीका यूक्रेन में कहीं भी रूसी फौजी कार्रवाई की सूरत में अपने शहरियों को नहीं निकाल सकेगा। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।